नेटफ्लिक्स पर एनिमेटेड महाभारत आई है कुरुक्षेत्र के नाम से। तो आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। कहानी को कैसे पेश किया गया है, क्या चीज अच्छी है, क्या अच्छा नहीं है। एक कहावत है, गॉड इज इन द डिटेल्स, यानी किसी काम की अच्छाई या बुराई इस बात से पता चलती है कि उसकी छोटी छोटी डिटेल्स पर किस तरह से काम किया गया है। इस सीरीज की बात अगर करें तो इसमें डिटेल्स पर काफी ध्यान दिया गया है। कुछ डिटेल्स बहुत एक्यूरेट भी हैं, जैसे युद्ध के शुरू में कौरवों की ओर से उनके सेनापति भीष्म शंख बजाते हैं, लेकिन पांडवों की ओर से सेनापति नहीं बल्कि श्री कृष्ण शंखनाद करते हैं। कुछ जगह पर क्रिएटिव लिबर्टीज भी ली गई है, जैसे शिखंडी / अंबा और भीष्म की कहानी। भीष्म ने कभी भी अंबा के प्रति स्नेह नहीं दर्शाया था। शिखंडी के बाणों में इतना दम नहीं था कि भीष्म को मार सके। उन्हें मारा था शिखंडी के पीछे खड़े अर्जुन के बाणों ने। कौरव सेना का सेनापति बनने पर कई बार संघर्ष दिखाया गया। सेनापति बनने पर कर्ण ने पता नहीं कौन सी एलईडी लाइट्स जला दी कि उसका रथ सूर्य की तरह जगमगाने लगा और सबकी आंखें चौंधिया गई। भीम जब दुशासन से लड़ता है तो श्री कृष्ण कुछ मैजिकल डोम बना देते हैं, जिससे दुर्योधन अपने भाई की मदद न कर सके। दुर्योधन युद्ध के बीच में ऋषि वेदव्यास से मिलने हिमालय पर्वत जाता है। ये सब चीजें महाभारत से भिन्न है। मुझे लगा कि उस समय के कल्चर को समझने में थोड़ी कमी रह गई। जैसे एपिसोड 1 में अभिमन्यु को बुलाया जाता है तो वो आकर अर्जुन और श्री कृष्ण को प्रणाम करता है, जबकि वहां पर युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव भी बैठे थे। चलो, नकुल और सहदेव तो उसके पिता के छोटे भाई थे, उन्हें अभिमन्यु एक बार के लिए इग्नोर भी कर देता तो इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि युधिष्ठिर और भीम को प्रणाम न करके उम्र में उनसे छोटे अर्जुन और श्री कृष्ण को प्रणाम करे। उस समय की बात छोड़िए, आज भी कोई बच्चा होगा तो अपने पिताजी से पहले अपने ताऊजी को प्रणाम करेगा, अगर प्रणाम करता होगा तो। सीरीज काफी वायलेंट है, नाम ही कुरुक्षेत्र है तो ये एक्सपेक्टेड भी है, लेकिन फिर भी वायलेंस काफी है। खासकर जैसे अभिमन्यु का अंत बहुत ही वायलेंट दिखाया गया है। वायलेंस की वजह से सीरीज की रेटिंग 16+ है। ओवरऑल एक अच्छी कोशिश है। कौरव और पांडव पक्षों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसमें महाभारत की स्पिरिट को जिंदा रखा गया है। अगर आप महाभारत पढ़ें तो आप पाएंगे कि उसमें कोई भी कैरेक्टर ब्लैक या वाइट नहीं है, सब में ग्रे के शेड्स हैं। यही बात इस सीरीज में देखने को मिलती है। तो महाभारत और माइथोलॉजी के चाहने वाले इस सीरीज को जरूर देखें। मेरी तरफ से थम्स अप है।